हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में मेट्रोलॉजी मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन में हम ये बता चुके हैं कि मेट्रोलॉजी क्या होती है। तो इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बता दिए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इस वीडियो में हम बताएंगे मेजरमेंट क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं। मेजरमेंट मापन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसी वस्तु या प्रोडक्ट के गुण या उसके विभिन्न प्रचालों पैरामीटर्स के मापन को कई तरह से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे लंबाई, भार, तापमान, दाब, गति आदि का मापन। उदाहरणतः लंबाई की तुलना मीटर से, भार को किलोग्राम से, तापमान को सेंटीग्रेड से बताते हैं। अब इस प्रकार मापन यंत्रों को पढ़कर किसी पैरामीटर की माप को मानक स्टैंडर्ड के रूप में व्यक्त करने को मेजरमेंट कहते हैं। मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़कर किसी पैरामीटर्स की माप। अब पैरामीटर्स क्या है इसके बारे में बताते हैं। इसको हम एक उदाहरण लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गली मोहल्ले में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम फ्रीली माइंड से घूमते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होता। बड़े हो जाते हैं तब भी वो घूमते हैं, तब भी उनको कोई टेंशन नहीं होता है। तो उनकी माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। तब जब वो मतलब 22 साल के हो जाते हैं, शादी करने लायक, तब उनकी शादी कर दी जाती है। तो घूमना बंद कर देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी भी एक फैमिली हो जाती है। क्योंकि फैमिली के पैरामीटर्स में वो बंध जाते हैं। और जब नहीं शादी हुई थी तब वो किसी भी पैरामीटर्स में बंधे नहीं थे, वो फ्री माइंड से जहाँ के तहाँ घूमते थे। एक उदाहरण और बताते हैं आपको। जैसे कि आपको देखे होंगे या सुने होंगे कि जब आप छत पे होते हैं तो जहाज़ जाता होगा तो देखते होंगे, तो अपनी मम्मी या किसी से कहते होंगे हम भी एक दिन जहाज़ में बैठ के घूमेंगे। तो आपकी मम्मी कहती होंगी कि हम मिडिल क्लास हैं, हम जहाज़ में नहीं जा सकते, उसमें सिर्फ बड़े लोग जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो मिडिल क्लास है वो हमारा पैरामीटर्स है, उतना हमारा दिमाग सेट हो जाता है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर ये न सोचे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बताते हैं। इस प्रकार मापन यंत्रों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़कर किसी पैरामीटर्स की माप को स्टैंडर्ड के रूप में व्यक्त करने को मेजरमेंट कहते हैं। मतलब स्टैंडर्ड के रूप में व्यक्त करने को मेजरमेंट कहते हैं। क्लासेज ऑफ मेजरमेंट मापन की श्रेणियाँ। विभिन्न प्रचालों या किसी अज्ञात राशि के मापन के लिए मापनीकी के कई प्रकार के मापन यंत्रों को उपयोग करते हैं। जैसे पैमाना, थर्मामीटर, वोल्टमीटर, दाब गेज, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। तो ये सब जो है, इस सब का नाम आपने सुना होगा, देखा होगा। कुछ को आपने देखा होगा। तो ये क्लासेस ऑफ मेजरमेंट ये क्या है? जैसे कि मान लीजिए विभिन्न प्रचालों को तो हम पीछे समझा चुके हैं। किसी अज्ञात राशि के मापन के लिए, मतलब किसी अज्ञात राशि, कोई भी अज्ञात राशि हो सकती है। जो अज्ञात राशि उसी को मेजर करने के लिए मेट्रोलॉजी में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रयोग किए जाते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार से कर सकते हैं। आपको हम मेट्रोलॉजी में बताए हैं, दो प्रकार से मेजर करते हैं। पहला है डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो पहला इसमें है डायरेक्ट मेजरमेंट। इन मापन यंत्रों में से कुछ यंत्र द्वारा सीधा या प्रत्यक्ष प्रेक्षण द्वारा माप लिया जाता है। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिसका सीधा माप लिया जाता है, जो कि डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उससे माप ले लेते हैं अगर, तो डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। जैसे कि पैमाने द्वारा लंबाई को मापने में सीधे ही हमें लंबाई का पता चल जाता है। मतलब कोई भी पैमाना उससे नाप लेंगे तो सीधे हमको लंबाई पता चल जाएगा। और दूसरा इनडायरेक्ट, कुछ मापन यंत्र अमुक माप के प्रेक्षण को रूपांतरित करके दिखाते हैं, जो कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट कहलाते हैं।
जैसे तापमान को मापने में प्रयुक्त थर्मामीटर अमुक तापमान को पारे की लंबाई में व्यक्त करता है। जो इसमें लिखा है तापमान को मापने में प्रयुक्त थर्मामीटर अमुक तापमान को पारे की लंबाई में व्यक्त करते हैं, मतलब जो तापमान मेजर करते हैं वे पारे की लंबाई से मापा जाता है। इसे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट कहलाता है। और रूपांतरण के आधार पर मापन को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, प्रथम श्रेणी की माप, द्वितीय श्रेणी की माप, तृतीय श्रेणी की माप। प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट और टर्सरी मेजरमेंट, इस तीनों को अगले वीडियो में एक्सप्लेन करके समझेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो बनाते हैं जिससे आप आसानी से देख सकें, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, आपको भी बोरियत फील ना हो। ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा।